नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए नंबर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग वर्गों का योग और घनों का योग निकालने के लिए सीखेंगे। एक से लेकर के एन तक यहाँ है, एक से लेकर के एन तक घनों का योग, यहाँ वर्गों का योग। अब वर्गों का योग जब भी निकालने को बोले तो ये फॉर्मूला दोस्तों n+1 2n+1 बटा में 6। और घनों का योग जब भी बोले तो घनों का योग है n ब्रैकेट बंद n+1 बटा 2 और पावर में 2 कर दीजिए। ये हो गया घनों का योग दोस्तों। यही फार्मूला है और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं दोस्तों। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ देखिए आपका बोल रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बीच में प्लस है, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेकर के 10 तक के संख्याओं का वर्गों का क्या होगा, वर्गों का संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करें। तो 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं को वर्गों का योग ज्ञात करें, यही आपसे बोल रहा है। तो मैंने ऊपर में वर्गों का योग का फॉर्मूला लिखा था, देखिए चलिए यहां भी लिख देता हूं मैं। वर्गों का योग बराबर क्या होता है, n ब्रैकेट बंद कीजिए n+1, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए 2n+1, फिर बटा में 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब n बराबर क्या होता है, तो n जहां अंतिम संख्या क्या होगा, अंतिम संख्या यानी 10, क्या होगा 10, n बराबर 10। अब जहां जहां n है वहां 10 लिख दीजिए। तो 10 ब्रैकेट बंद कीजिए 10 + 1, फिर है 2 और यहाँ है 10 और +1 कर दीजिए, फिर बटा में 6 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए ये है 10 और 10 1 11 गुने 10 दूनी 20, 20 1 21 बटा 6। अब इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर काटिए 2 से तो 2 5 10। अब कितना आ जा रहा है, 11 5 55, 55 को 7 से गुना कर दीजिए। अगर 55 को 7 से हम गुना करते हैं 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, 385 आया। कितना आया 385। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 385 देखिए ये बी नंबर में है। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जब भी इस तरह के वर्गों का योग पूछे दोस्तों तो आपको यही फार्मूला लगाना है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है दोस्तों 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर से ले 20 तक के स्क्वायर के या घनों वर्गों का योग के वर्गों का योग ज्ञात करें। ठीक है, अब बोल रहा है, अब इसमें है क्या किया है, देखिए ये 2 नंबर है, ये जो है ना ये 2 इधर का नंबर है, तो 10 से है, अब 1 से तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला लिखिए वर्गों का योग बराबर वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो n+1 2n+1 बटा 6, ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब अंतिम संख्या क्या है, तो जहां n बराबर क्या है हमारा, तो 20 है, क्या है 20। अब जहां जहां n लिखा हुआ वहां 20 लिखिए। तो 20 ब्रैकेट बंद कीजिए 20 + 1, फिर क्या है 2 गुने 20 + 1 बटा में 6 कर दीजिए। अब इसको यहां पर कितना आ रहा है, 20 गुने 20 1 21 गुने 20 दूनी 40, 40 और 1 41 हो गया, बटा में 6 कर दीजिए। 3 दूनी 6 हो गया, 3 7 21 हो गया। अब 2 से काटेंगे तो 10 बार में, अब कितना आया 10 7 70, 70 को 41 से गुना कर दीजिए, 41 को 70 से गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2870 आया। कितना आया 2870। अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों, 2870 देखिए कहीं है भी, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, लेकिन आपका आंसर 2870 नहीं होगा, क्योंकि यहां हम 10 से 20 तक के निकाले हैं। ठीक है, और ये जो होता है 1 से लेकर के अंतिम संख्या तक का, तो हमको 9 तक यहां निकालना पड़ेगा। अब फिर हम निकालेंगे, क्या करेंगे 1 से 9 तक का निकालेंगे। तो 1 से 9 तक का निकालेंगे तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो 9
9 प्लस 1, फिर है 2 गुने 9 प्लस 1 बटा में 6 करेंगे। अब इसको लिखिए 9 गुने 10 गुने 9 दूनी 18 1 19 बटा में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, फिर काटे 2 25 10। अब 5 तिया 15, 15 को 19 से गुना कीजिए। अगर 15 को 19 से गुना कीजिएगा तो 285 आ जाएगा। कितना? 285 आएगा। अब हमको क्या करना है कि ये तो 10 से 20 तक है, हम यहाँ निकाले हैं 10 से 20 तक का 2870, और 9 तक का हमारा आ रहा है 285। तो इस 2870 में हम 285 को घटा देंगे। जब इसको घटाते हैं तो 5 आया, यहाँ कितना है 16, 6 10 6 16, 16 में 8 गया तो 8, यहाँ 7 बचा, 7 में 2 गया तो 5, और ये 2 हो गया, यानी 2585 यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो 2585 यानी डी नंबर आया। ठीक है, मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं दोस्तों, जहां तक आपका दिया उसका निकालिए, वो शुरू से निकलेगा, और फिर जो जैसे यहाँ 10 से 20 तक निकाले और 9 तक नहीं है तो 9 तक निकाल के उसको हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ जो है घनों का योग दोस्तों, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 20 तक के क्यू के संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। अब घनों का योग में हम क्या बताए थे फॉर्मूला, सो देखिए। तो इसका फॉर्मूला था दोस्तों घनों का योग। देखिए घनों का योग बराबर n, ब्रैकेट बंद कीजिए, n+1 बटा 2, और इसको पूरा अंदर कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर पूरा कर दीजिए, और यहाँ स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ये फॉर्मूला था दोस्तों। अब हम n बराबर क्या होगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n बराबर 20 हो जाएगा। अब हम 20 जहां जहां n है वहां 20 लिख देंगे, तो यहाँ 20 है, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, यहाँ 20 प्लस 1 बटा में 2, और यहाँ पर ये पावर चढ़ा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब ये कितना आ जाएगा? 20 गुने 21 बटा 2, ये आ गया। 2 से काटिए 10 बार में, ये कितना आ गया? तो 210 आ गया। $210 आ गया ये पावर यहाँ पे, और फिर ये पावर तो अभी है ही, ये पावर हम यहाँ चढ़ा दिए, ये तो कट गया, ये हम इस पर चढ़ा दिया। अब क्या करेंगे? 21 का स्क्वायर निकालेंगे। 21 का स्क्वायर कितना आएगा? 21 से कितना होता है? 441, और 2 जीरो पड़ जाएगा, तो 44,100 आया। ठीक है, तो कितना आया? 44,100। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो 44,100 यानी सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है 10 का क्यूब प्लस 11 क्यूब 12 क्यूब 13 क्यूब लेकर के 20 तक के संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो सेम फॉर्मूला है, घनों का योग बराबर, चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। फार्मूला को बार बार लिखिए दोस्तों, अगर आप फार्मूला को बार बार लिखेंगे तभी आपको याद होगा। घनों का योग बराबर क्या होगा? n+1 ब्रैकेट बंद कीजिए, ठीक है, बटा 2, और इसको पूरे को बंद कीजिए और ये पावर में स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका फार्मूला हो गया। आप बार बार फार्मूला लिखिएगा तभी याद होगा दोस्तों। अब क्या करेंगे? अंतिम संख्या ये n बराबर क्या है? n बराबर 20 है। अब जहां n लिखा हुआ 20 लिखिए, तो 20 ब्रैकेट बंद कीजिए, 20+1 बटा 2, यहां पावर में 2 लिख दीजिए। अब इसको लिखते हैं 20 गुने 21 बटा 2, और ये हमारा
पावर में ये आ गया। अब इसको हम काट देते हैं, 20 दहिये 200, अरे 21 दहिये कितना आ जाएगा, 21 दहिये 210, 210 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 44,100। अब हमारा जो आया है 10 से लेकर के 20 तक का आया है, कितना, 10 से लेकर के 20 तक आया है। अरे हमको ये जो आया है से 1 से लेकर के 20 तक का संख्या का आया है, तो हम अब क्या करेंगे, 9 तक का निकालेंगे, क्या करेंगे 9 तक का निकालेंगे और इसमें घटा देंगे। अब हम सेम इसी फॉर्मूले पे लिखते हैं, तो 9 प्लस 1/2 और बड़ा ये बंद कीजिए और ये पावर में कर दीजिए। अब 9 गुने 10/2 स्क्वायर, अब इसको काट दीजिए, 2 पचे 10 और 9 पचे 45, 45 का ये स्क्वायर आ गया। और 45 का स्क्वायर कितना होता है, तो स्क्वायर जब भी निकालना हो तो 5, अंतिम में अगर 5 रहे तो 5 पचे 25, ये 25 हो गया, और ये 4 जो है उससे 1 बढ़ा करके गुना कर दिए, 4 पचे 20 यानी 2025 आ गया। अब यहाँ 44,100 है, 44,100, इसमें 2025 को घटा दीजिए, और जब इसको घटाइएगा आप तो आपका आएगा 42,075, यही हमारा आंसर आ गया। क्योंकि 9 तक नहीं है यहाँ पे, जब 9 तक नहीं है तो 9 तक का निकाल करके हम इसको घटा दिए, क्योंकि ये जो पूरा आया है से 1 से लेकर के 20 तक का आया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सही आंसर क्या हुआ, 42,075, तो कहाँ है, तो बी नंबर में दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप को लेकर के मैं आता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार मैसेज जरूर करें, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।